सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। कई बस्तियां पानी में डूब गईं। झंग के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह में कमी ना आ सकी। 70 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। शहर से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। सरगोदा के कई इलाके भी मुतासिर। सैलाब मुतासरीन शदीद मुश्किलात का शिकार। मवासलाती निज़ाम को भी नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही। बलूचिस्तान में 124 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज़ में 10 अफराद दम तोड़ गए। मुल्क भर में सैकड़ों देहात डूब गए। बस्तियां उजड़ गईं। मकीन दर बदर। बलूचिस्तान में खुजदार, नसीराबाद, लसबेला में हर तरफ तबाही के मनाजिर। सिंध में ठट्ठा, खैरपुर समेत दीगर इलाकों में सैलाबी पानी सब बहा ले गया। पंजाब में डेरा गाजी खान, राजनपुर में सैलाब से तबाही। डिया खान मर्दान में भी सैलाब ने तबाही बचा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान और सिंध में सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। नुकसानात का जायजा लिया। मुतासरीन के मसाइल सुने। झलमगसी और जैकबाबाद में हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, बारिशों का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करेगी। घरों को नुकसान पहुँचने से 2 से 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। पेट्रोल महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन बढ़ाकर 7 रुपए फी लीटर मुकर्रर। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक डीजल पर मार्जिन 2 रुपए 87 पैसे बढ़ा दिया गया। पेट्रोल पर डीलर मार्जिन में 2 रुपए 10 पैसे का इजाफा मंजूर। इजाफे का इत्तलाक 1 अगस्त से होगा। तहरीक इंसाफ के वासिक क़य्यूम अब्बासी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का बॉयकॉट किया। मुकर्ररा वक्त खत्म होने तक अपोजिशन से किसी ने कागजात जमा नहीं करवाए। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ पर मैच फिक्स करने का इल्ज़ाम। PTI ने कहा, अपोजिशन ने शिकस्त के खौफ से राह फरार ली। अपोजिशन के नामजद उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने गले लगाकर वासिक क़य्यूम को मुबारकबाद दी। वासिक क़य्यूम पंजाब असम्बली के कम उम्र तरीन डिप्टी स्पीकर बन गए। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। कानूनी माहिरीन को नाअहली के रेफरेंस दायर करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन अराकीन की हुकूमती वक्त से मुलाकात गैर आईनी करार दे दी। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हलफ और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद लाने का भी फैसला। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ को तनहा करने की साजिशें खत्म ही नहीं हो रही। 1999 में भी हम जुल्म सितम के आगे डट गए थे। 23 साल बाद भी इसी सूरत हाल में है। इम्तिहानात और ट्रायल्स ने मुझे मजबूत और पुराज़न बना दिया। हम हार नहीं मानेंगे। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन से PTI केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालिबा। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, इमरान खान का कोई जरिया मुआश नहीं। 250 केनाल के घर में कैसे रह रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला सादिक और अमीन कैसे हो सकता है? इमरान खान और आरिफ नकवी की तस्वीर अखबार में छपी। आरिफ नकवी का दोस्त कैसे सादिक और अमीन हो सकता है? लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। माल रोड, फिरोजपुर रोड, जेल रोड के अतराफ में बारिश। मुल्तान रोड, कॉलेज रोड, टाउनशिप के इलाकों में भी तेज़ बारिश। फीडर स्ट्रिप कर जाने से मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। महकमे मौसमियात की आइंदा 2 रोज़ तक वक्फे वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। कराची में रात गए बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, सोहराब गोट, नाजिमाबाद, IA चुंदरीगढ़ रोड पर बूंदाबांदी। IA चुंदरीगढ़ रोड पर बारिश के बायस सीवरेज लाइन फटने से सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। महकमे मौसमियात की शहर में मजीद बारिशों की पेशगोई। सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद समेत सिंध भर में बादल बरसने का इम्कान। इस्लामाबाद में बादल फिर बरसे। रात गए मुख्तलिफ सेक्टर्स में मूसलाधार बारिश। कहीं मकामात पर सड़कें पानी से भर गईं। रावलपिंडी में भी बादल बरसे, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सियालकोट और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दरियाए चनाब में हेडमराला बिराज पर निचले जद्दे का सैलाब। सियालकोट में बारिश के बायस मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल।
मुल्क भर में बादल मजीद बरसेंगे, हुक्काम ने वार्निंग जारी कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नशेबी इलाके जेर आब आने का खतरा। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर में भी अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। कश्मीर, गिलगित, गलियात, मरी समेत पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। डेरा गाजी खान में सैलाब से दर्जनों देहात पानी के निर्गे में, हजारों एकड़ फसलें तबाह और माल मवेशी बह गए। घर मलबे का ढेर बन गए। नदी नालों का पानी 8 कीमती जाने निकल गया। हुक्काम के मुताबिक 91 देहात और 1,75,000 एकड़ रकबा जेर आब आ गया। 87,000 से ज्यादा आबादी मुतासर हुई। मुतासरा इलाकों में 21 राब्ता सड़कें मुकम्मल और जुज़वी मुतासर हुई। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे टीमें तश्कील दी गईं। बलूचिस्तान में सैलाब से हर तरफ तबाही। सूबे भर में 12,500 के करीब घर तबाह हुए। M8 मोटरवे भलूक के मकाम पर सैलाबी रैले की नजर हो गई। खुजदार का सिंध से जमीनी राब्ता मुनक़ता। नसीराबाद के तहसील बाबाकोट और कोट पलियानी के 30 से ज्यादा देहात जेर आब आ गए। तोबा चकजई में भी बारिश से तबाही। झलमक्सी में दूसरा मेडिकल कैंप कायम। अद्वियात पहुंचा दी गई। इमदादी कार्रवाइयों के लिए मजीद 2 कश्तियां फराहम कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर झलमक्सी के गांव शंबानी में दूसरा मेडिकल कैंप भी कायम। दवाएं भी पहुंचा दी गईं। इमदादी कार्रवाइयों के लिए मजीद 2 कश्तियां और वेटनरी डॉक्टर भी पहुंच गए। फवाद चौधरी ने कहा, पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI केसेस का फैसला इकट्ठे सुनाया जाए। फाइनेंशियल टाइम्स ने कोई नई बात नहीं की, अकाउंट पहले ही डिक्लेयर थे। आरिफ नकवी ने इलेक्शन कमीशन में हलफनामा दिया, पैसा कानूनी तरीके से मुल्क में आया। अभी तक समझ नहीं आई हम पर केस क्या है, इल्जाम क्या है। इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूं कि हम जो कर रहे हैं आगे भी ऐसे ही करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारा मुतालिबा है एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, किसी भी ताकतवर आर्मी के रोब को तस्लीम नहीं करते। सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर चलेंगे। इदारे से नहीं, अफराद से शिकायत हो सकती हैं। इमरान खान को साजिश के जरिए निकाला नहीं बल्कि लाया गया। हम हथियार नहीं डालेंगे, मैदान जंग में रहेंगे। मुश्किलात से निकलने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। अमरीका और IMF हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। ज़िमनी इंतखाबात में PDM इकट्ठे इलेक्शन लड़ेगी। मुल्क में महंगाई की शरह 38% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में LPG का सिलेंडर 177 रुपए महंगा। 2.5 किलो घी की कीमत 25 रुपए बढ़ी। दाल माश, दाल चना, दूध, दही, चीनी की कीमत में भी इजाफा। बीफ, मटन, लहसुन, आलू, नमक और माचिस भी महंगी हो गई। इमरान खान ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत करप्ट और नाअहल है। तहरीक अदम एतमाद जमा करवाते वक्त डॉलर 178 रुपए का था, आज डॉलर 250 रुपए का हो गया। 8 मार्च को महंगाई की शरह 16% थी, अब 38% हो गई। सवाल यह है कि इस तबाही का जिम्मेदार कौन है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इमरान खान हुकूमत में आए तो डॉलर 122 रुपए का था, जब गए तब 190 रुपए का हो गया। कर्ज 25,000 अरब से बढ़कर 44,000 अरब रुपए हो गया। पेट्रोल पर सब्सिडी देकर मुल्क को दिवालिया करने की तरफ लेकर गए। नून लीग ने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। इमरान खान करप्ट, झूठे और नाअहल हैं। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा, PDM हुकूमत ने मौशी तबाही को जन्म दिया। हुकूमत के पास अपनी फैलाई तबाही से निपटने का कोई प्लान नहीं। आलमी और मकामी मंडियों को PDM हुकूमत पर एतमाद नहीं। दोस्त ममालिक भी हुकूमत को मसनूई और आर्जी समझते हैं। PDM का इक़्तिदार से चिमटे रहना पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमत ना मिफ्ता इस्माइल कंट्रोल कर सकते हैं ना हुकूमत कर सकती है। इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतें कम से खरीद कम पर बेचना शुरू कर दिया। हम ना आते तो आज पाकिस्तान श्रीलंका से भी बदतर हालत में होता। प्रोग्राम न्यूज़लाइन में मजीद कहा, मुल्क में सियासी बहरान होगा तो डॉलर बढ़ेगा। मुल्क की हालात पर हुकूमत को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। कोरोना से मजीद 661 अफराद मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 3.29% हो गई। 24 घंटे में एक मरीज का इंतकाल हुआ।